बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छा भाई, आज हमने एक्सरसाइज करनी है 2.2 और ये सेट्स के ही मुतल्लिक है। जैसे हमने 2.1 एक्सरसाइज की, उसी से ऑनवर्ड जो है ये चीज़ें हैं और मोस्टली चीज़ें तो वही हैं जो हमने 9-10 में पढ़ी हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है ज़रा तफसील से हम इन्हें पढ़ते हैं। और यहाँ वेन डायग्राम आनी है कि वेन डायग्राम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसको छोड़े नहीं, इसको भी पढ़ लिया करें। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है और बड़ा इजीली ये काम हो सकता है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें पहला जो टॉपिक है वो ज़ाहिर है यही लिखा हुआ है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। और ऑपरेशंस का मतलब यही है कि जैसे आम रूटीन में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो उसी तरह से ये सेट्स के अंदर भी कुछ काम किए जाते हैं। तो जैसे इसमें होता है कि यूनियन फाइंड किया जाता है। आपको पता है दो सेट्स का यूनियन क्या करते हैं कि उनके दोनों के अराकीन को इकट्ठा करते हैं, उनके एलिमेंट्स को हम इकट्ठा एक जगह पे लिख लेते हैं, एक नया सेट बना देते हैं, तो वो यूनियन हो जाता है। इंटरसेक्शन में जाहिर है जो कॉमन चीज़ें हैं वो चीज़ें जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, कंप्लीमेंट लिया जाता है। ये भी आगे चल के बताता हूँ, और इस तरह की और चीज़ें की जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। अब इसमें देखें, एक डेफिनेशन आएगी जिसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स वो हैं कि जो डिसजॉइंट हैं, जॉइंट नहीं है उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट दो सेट्स हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि ए सेट के अंदर 1 और 2 है, ये दो एलिमेंट्स हैं, और बी सेट के अंदर 3 और 4 है। तो जाहिर है कि देखें, नज़र आ रहा है कि उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो फिर देखें, और इसका रिलेशन ये हम बना सकते हैं कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लिया जाए, कॉमन निकालने की कोशिश की जाए, तो वो एम्प्टी सेट आ जाए। ये एम्प्टी सेट की है ना वो एक सिंबल, ठीक है, ज़ीरो बना के और बीच में लाइन लगाते हैं, तो इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट आ जाए, तो वो क्या है? डिसजॉइंट सेट, क्योंकि उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो जाहिर है वो खाली सेट होना होगा। फिर ये डेफिनेशन है ओवरलैपिंग सेट। अब जाहिर है कि ये उसी के थोड़ा सा उल्ट है, ओवरलैप करना, कि एक के ऊपर दूसरा जो है किसी हद तक जो है वो मौजूद हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और फिर इसका मतलब यही होगा कि ऐसे दो सेट्स होंगे जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक सेट है 1, 2 और 3, और दूसरा ये ए सेट है फॉर एग्जाम्पल, और बी सेट है हमारे पास 3, 4 और 5, तो जाहिर है कि इनमें देखें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। ये 3 जो है वो दोनों में मौजूद है, तो कुछ ना कुछ कॉमन आए वो ओवरलैपिंग सेट होता है। और जाहिर है कि ये देखें बता रहा है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आता है, यानी कि वो एम्प्टी नहीं होता, खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी तब होना है जब डिसजॉइंट होना है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो थोड़ा सा भी कॉमन होगा तो वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं, नॉन एम्प्टी सेट आता है जब इंटरसेक्शन लेते हैं। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, हम ये भी कह सकते हैं, और साथ देखें ये भी कहा जा सकता है कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है कि वो ए के सारे रुकन उसके अंदर मौजूद है, सारे के सारे नहीं होने चाहिए। यानी सिर्फ कंडीशन ये है कि कुछ चंद चीज़ें उनकी आपस में मिलती हों, लेकिन सारी की सारी ना मिलती हों, कि एक सेट चीज़ सारे का सारा दूसरे में से हमने लिया हुआ है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ए बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो। एक दूसरे का सबसेट इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसेट की पहचान यही है ना कि अगर एक सेट ये है तो दूसरा सेट उसके अंदर ही आ रहा है, सारे का सारा उसके अंदर ही आ रहा है, उसके अंदर से ही हमने लिया, तो ये सबसेट होता है। तो ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि ये ओवरलैपिंग होते हैं। फिर जाहिर है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने। नॉर्मली इसको हम किस तरह शो कराते हैं, ए का डैश या ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हाली ऊपर सी लिख देते हैं। तो डैश लिखा हो, सी लिखा हो, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट का बेसिक सा फार्मूला है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कराते हैं। यूनिवर्सल सेट ये हमें याद रखना है, जब भी कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट आता है। और यूनिवर्सल सेट की पहचान क्या होती है कि किसी क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट होता है और उस सेट के अंदर बाकी सेट्स के अराकीन ज़रूर उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। सारे जो छोटे सेट्स लिए होते हैं ए बी सी डी वगैरह, वो यूनिवर्सल सेट में से ही चंद अराकीन को लेके लिया होता है, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस करा दें, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए का है, बी का है, सी का है, उसको यू में से माइनस कराते जाते हैं।
अब वेन डायग्राम पे आ जाएं। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या है कि हमारे ये जो सेट्स हैं जिनके हम एग्जांपल्स लेते हैं, ए सेट है, बी सेट है, तो उसको शो कराने का तरीका है। अब यहाँ देखें ना, हम सेट को कैसे शो करा रहे होते हैं। ये उसको वो ब्रैकेट लगाते हैं, नंबर्स को लिखते हैं, कॉमा लगा रहे हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है सेट को लिखने का, लेकिन उसको हम एक डायग्रामेटिकली शो कराए, ठीक है ना। तो विजुअल एक तरीका है उसको दिखाने का, तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये वेन डायग्राम है। तो उसको किस तरह से करते हैं, बड़ा बेसिक सा रूल है कि हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट मौजूद है ना, तो उसको हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल से शो कराना है। ये एक रूल है, इसी तरह से कराते हैं हम, क्योंकि ज़रा आसानी हो जाती है और खूबसूरती आती है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए आपने ऐसे करके चकोर उसको बना देना है, और जब उसके अंदर छोटे सेट्स को इन्वॉल्व करना है तो वो आपने सर्कल्स की शक्ल में बनाना है, ठीक है। तो बस इस तरह से वो बनाई जाती हैं और छोटे मोटे ऑपरेशंस वेन डायग्राम के थ्रू दिखाए जाते हैं, जो बड़े आसान है, और हमारा ये काम हो जाता है। अब देखें 2.2 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन उसने कहा हुआ है, एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। तो डेफिनेटली हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी शो तो कराना है, लेकिन कैसे शो कराना है, वेन डायग्राम के थ्रू। और साथ देखें कंडीशन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि ए को बी का सबसेट होना चाहिए। अब ये सबसेट का सिंबल है, कैसे करते हैं, ऐसे करके ये बना के और नीचे एक लाइन भी लगाते हैं, ठीक है ना। सबसेट्स की दो थी ना, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों की नुमाइंदगी के लिए नीचे भी एक लाइन लगा लेते हैं। तो बहरहाल सबसेट वो होता है। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। जिसकी तरफ से ये शक्ल बन रही हो, ठीक है, क्लोज हो जिस साइड से, वो सबसेट होता है। और ये वाला जो है उसका सुपर सेट होता है। सुपर सेट जाहिर है जिसमें से उसको लिया गया, ठीक है ना। तो ए सबसेट है। तो अब ये चीज़ हमें शो करानी है। अब चूंकि वेन डायग्राम बनानी है तो हमें आंखें बंद करके ये डिब्बा जो है ये तो बनाना ही बनाना है, रेक्टेंगल बनानी है, और साथ शो करा देंगे कि ये रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है। या रेक्टेंगल ऐसे ही बनाते हैं ना, लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, चौड़ाई थोड़ी कम रखते हैं, तो ऐसे रेक्टेंगल बना लें। अब देखें कंडीशन क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो बी बड़ा सेट है, ए को उसमें से लिया गया है, तो बी चूंकि बड़ा है तो उसको बी का जो एक ये जो गोल दायरा आप बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, उसको बड़ा बनाए, ठीक है। ये देखें, ये जो बाहर वाली लाइन है ये वाली सारी, ये हमारा बी है, ठीक हो गया। ये बी साथ लिख भी दें। और ए चूंकि बी का सबसेट है तो ए बी में से ही लिया गया है, तो ए को बी की बाउंड्रीज के अंदर अंदर बना दें, डायग्राम उसकी बना दें। जाहिर है उसको भी सर्कल ही बनाना है, लेकिन उसको उससे अंदर बनाएं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये शो हो जाएगा कि ये यूनिवर्सल है, ये बी है, ये ए है। अब शो क्या कराना है, एक दफ़ा हमें ए यूनियन बी। तो यूनियन क्या होता है कि ए और बी की चीज़ों को इकट्ठा कर दें। तो अब देखें चूंकि ए उसके अंदर ही है ना, तो ए और बी को इकट्ठा करना है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, है ना। ए भी उसमें शामिल हो गया, बी भी शामिल हो गया। ऐसे करके लाइनें लगा दें। मेरी ये बाहर जा रही है, बाहर नहीं लेके जानी, ठीक है ना, अंदर अंदर ही रखना है कि ये सारा बी का एरिया कवर होगा, क्योंकि ए के अंदर बाहर वाली कोई चीज़ नहीं है। ए वो उसके अंदर वही एलिमेंट्स हैं जो बी में मौजूद है, तो उसको उसके अंदर ही रखना है और सारा इकट्ठा कर देना है, क्योंकि यूनिवर्सल में तो, यूनियन में तो हम इकट्ठा ही करते हैं सारा, तो उसको हम सारा इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। ये यूनियन हो जाता है। अब यहीं से अगर हमें इंटरसेक्शन शो कराना है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि बी और ए में जो कॉमनैलिटी है, जो दोनों में चीज़ें एक जैसी हैं। तो आप देखें ना, बी तो सारा बड़ा एरिया है ये वाला, तो उसके ऊपर आप ए इतना काट के रख दें, तो ए वाला एरिया और ये बी वाला उसके जो पीछे आ रहा है यही सारा होगा ना, ठीक है। ये उनका कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ये एरिया जो है ए का वो बी में भी मौजूद है, तो ये उनका कॉमन होने की निशानदेही है। क्योंकि अगर यूनियन होता तो हम सारा कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये हमारा एक दफ़ा ए यूनियन बी, एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन बी। अब ये उसका दूसरा पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह से ही है, क्योंकि एक चीज़ समझ आ जाए तो बाकी तो बिल्कुल वैसे ही होती हैं। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, सिंपल सी बात है। अब ए बड़ा है और बी उसका छोटा भाई है या उसका बेटा है, कुछ भी कह लें, तो ए को बड़ा शो कराना है। उसी तरह यूनिवर्सल सेट हम बनाएंगे ऐसे करके रेक्टेंगल फॉर्म में। ए को बड़ा सर्कल बना लें, बी को उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना लें। बी को उसके अंदर क्यों बना रहे हैं ये याद रखना है। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट्स ए में से ही लिए हैं, तो बी के सारे एलिमेंट्स, हर चीज़ ए के अंदर ही होनी चाहिए, तो उसके अंदर ही बनाएंगे। अब यूनियन शो कराना है, तो अभी मैंने ऊपर यूनियन बताया कि आपने ये सारा एरिया जो है
उसको आपने ऐसे करके लाइनें लगा देनी है या कलर कर देना है और उसको शो करा देना है कि लो भाई ये हमारा ए यूनियन बी है। इकट्ठा करना है ना दोनों को, तो दोनों आ रहे हैं इसके अंदर। और इसी तरह से जब ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे तो वैसे ही है, आपने ए को दोबारा से ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाना है। लो जी ये ए है, बाहर ये यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर छोटा सा बी बना दें, उसके अंदर बी लिखें भी। और चूँकि इंटरसेक्शन है, कॉमनैलिटी है, तो कॉमन तो सिर्फ ये वाला एरिया ही होगा, क्योंकि ये बी वाला एरिया ए के अंदर भी मौजूद है, तो इतना एरिया जो है कॉमन है उनका। तो डेफिनेटली जैसे वो ऊपर किया है इसी तरह से ये वाला होगा, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। अब इसका ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये बुक में थोड़ा डिफरेंट है, अजीब है, क्योंकि उसने सिर्फ ये लिखा है ए यूनियन ए का डैश। हालांकि पीछे उसने सवाल क्या कहा हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी शो कराएं, तो वो यहाँ वो बनता नहीं है। तो हम खाली इसी चीज़ को हम बस शो करा देंगे इस थर्ड पार्ट के अंदर कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट कैसे यहाँ शो हो सकता है। अब देखें ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें हमने एक ही बनाना है सर्कल, क्योंकि इसमें अब बी तो है ही नहीं है ना, ठीक है ना, बी तो गिवन ही नहीं है सवाल के अंदर, तो फिर हाली एक ए का ही हम सर्कल डेवलप कर देंगे। अब देखें ए डैश क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ए डैश हमने अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कराते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है, निकाल देना। अब ये सारा एरिया, ये जितना एरिया है ये सारा, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, उसके अंदर ए भी मौजूद है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि यू में से ए को निकाल दें, इतने एरिया को उठा के फेंक दें बाहर। तो डेफिनेटली फिर ये जो बाहर वाला एरिया है ये आना चाहिए ना, ये वाला सारा बाहर वाला एरिया। ये बाहर वाला एरिया क्या है, ए डैश, ठीक हो गया, ये ए डैश है और ये अंदर ए पड़ा हुआ है। तो क्या कहता है, दोनों का यूनियन लें। तो ये बाहर वाले एरिया का और ये अंदर वाले का यूनियन लें, तो फिर बाहर वाला और ये जो अंदर वाला है सारा ही हो गया। तो ये सारा एरिया, और ये क्या फिर बन गया, हमारा यूनिवर्सल सेट ही बन गया, क्योंकि ये सारा एरिया है। तो हम ए यूनियन ए डैश को ऐसे शो करा सकते हैं और साथ कह भी सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट ही है। ये साथ ना लिखेंगे, रफ अमल में करें, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया ना। तो ये इस तरह से शो हो जाएगा वेन डायग्राम में। 4 वाला पार्ट करते हैं। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अभी मैंने पीछे समझाया कि डिसजॉइंट सेट क्या है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दोनों से डिफरेंट है। अब यहाँ जब हमने ये यूनिवर्सल सेट ऐसे बनाना है रेक्टेंगल, तो ए को बिल्कुल अलहदा, बी को बिल्कुल अलहदा, दोनों में कुछ टच भी नहीं करवाना इनका सर्कल। क्यों नहीं करवाना, क्योंकि उनमें कॉमन ही कुछ नहीं है, वो कुछ और है, वो कुछ और है। तो फिर डेफिनेटली लॉजिक यही कहती है ना कि दोनों को सेपरेट होना चाहिए। तो जब भी डिसजॉइंट आएगा तो उनको हमने टच भी नहीं करवाना, सेपरेट दूर दूर रखना है, ठीक है ना। मैग्नेट के नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने है, रिपल्शन हो रही है, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक है, दूर दूर बना देना, ठीक है। और जाहिर है इधर भी हमने वही करना है। अब जब यूनियन करना है तो यूनियन में क्या होता है, दोनों को इकट्ठा ही करना है ना, ए और बी को। तो आप ए को भी शेडेड कर दें, ठीक है, कलर कर दें, और बी को भी कर दें, क्योंकि दोनों को इकट्ठा शो कराना है कि भाई इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट। तो जो इसमें है, जो इसमें है, वही सारे इकट्ठे होने हैं। तो डेफिनेटली ए और बी को ही हमने शेडेड करना है, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं। इधर आएंगे तो हमें इनका कॉमन लेना है। और मज़े की बात ये है कि इनमें तो कॉमन ही कुछ नहीं है, ऐसे ही है ना, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, वो और है, वो और है। तो जब कुछ भी आंसर नहीं आना, आंसर इसका एम्प्टी सेट आना है, तो फिर हम यहाँ कोई भी चीज़ शेड नहीं करेंगे, क्योंकि शेड करें किसको, जो कोई आंसर आता हो तो शेड करें ना, आंसर तो एम्प्टी सेट है। तो इसलिए इसको बस ऐसे बना के ही छोड़ देना, कहने के, क्योंकि छोड़ देने का मतलब ही यही है कि आंसर ही कुछ नहीं आया, कोई एलिमेंट नहीं आया, क्योंकि आंसर वो होता है जिसको शेड करते हैं। तो जब शेड नहीं करके दे रहे तो उसको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कोई नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो इसको ऐसे ही रहने देना। नंबर 5 में देखें, कहता है वही सारा काम करना है, लेकिन अब जो सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग है, ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉमन है दोनों में। तो फिर जब कुछ ना कुछ कॉमन है, तो जब आप ए बनाएंगे तो बी का कुछ हिस्सा उसके ऊपर से ऐसे गुजारते हुए लेके जाएं, क्योंकि फिर कुछ हिस्सा देखें ना, ये देखें ये ओवरलैप कर रहा है, ये ए का हिस्सा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, बी का थोड़ा सा हिस्सा ए वाले के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो कोई 1-2 एलिमेंट है जो दोनों का कॉमन है, तो ओवरलैपिंग को ऐसे शो कराना है, ठीक हो गया। अब जब यूनियन है तो यूनियन अभी हमने देखा कि ए और बी के ही सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो आप इनको जो है ये ऐसे डैशे डूशे लगाएं, और लेकिन ये है कि इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है,
ए और बी का सारा जितना एरिया है उसको आपने शेडेड और ये कलर की फॉर्म में कर देना है, बस बाहर नहीं जाना। जो सर्कल के अंदर अंदर चीज़ है उसको हमने करना है। और जब इंटरसेक्शन, अब यहाँ मज़े की बात आएगी कि जहाँ उनके कॉमन है। अब कॉमन क्या है, लॉजिक ये कह रही है कि इतना एरिया इनका कॉमन है ना, क्योंकि ये एरिया बी में भी आता है और यही एरिया ए में भी आता है, तो फिर यही चीज़ कॉमन है, तो ये उनका इंटरसेक्शन होगा। तो इतना पार्ट जो है वो शो करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शो a माइनस बी एंड b माइनस ए बाय वेन डायग्राम। अब उसी वेन डायग्राम से हमने ये दोनों चीज़ें शो करानी है। और ये भी वही है, जैसे कंप्लीमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करते हैं, निकाल देते हैं। माइनस का मतलब ही होता है कि जो कॉमन है उनका निकाल दें और बाकी जो बच जाता है वो आप लिख लें, ठीक है ना। अब जब a माइनस बी करते हैं नॉर्मल, वो जब हमारे पास सेट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि a और b के जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं ना वो हम कटवा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो आंसर क्या आता है, जो a में बचता है, और इसका आंसर जो बी में बचता है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ आपको बना दूँ ना, क्योंकि क्लैरिटी आनी बड़ी ज़रूरी है। अगर ए सेट में फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, और बी सेट के अंदर हमारे पास है जी 3, 4 एंड 5। अब जब ए माइनस बी होगा तो ए में से बी के एलिमेंट्स निकालने। कॉमन जो है 3 और 3 देखें कट जाएगा, तो पीछे क्या बचना चाहिए, ए में, क्योंकि ए पहले है, ए में से बी निकल रहा है, तो ए के जो बचेंगे ना वो आंसर होगा 1 और 2 ऐसे। और जब आप बी माइनस ए कर रहे होंगे तो बी में से उसको निकाल रहे हैं, तो ये 3, 3 कटेगा, तो जो बी में बाकी बचेगा ना वो हमने लिखना है। तो बी में बाकी क्या बच रहा है, 4 एंड 5, तो 4 और 5 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये याद रखना है कि जो पहला एलिमेंट होता है ना, पहला सेट होता है, उसके जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो लिखी जाती हैं। अब ये लॉजिक माइंड में रखनी है और यहाँ बड़े आराम से ये काम हो जाएगा। अब देखें पहला केस क्या है कि ए और बी दोबारा से क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ओवरलैपिंग जो है वो हमने इसी तरह से बनाना है ना कि एक को दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा देना है ऊपर, ठीक है। तो ये इसी तरह से हमारा ये यूनिवर्सल, ए को ऐसे बनाया, बी को ऐसे बनाया। अब क्या हम शो कराने लगे हैं, ए माइनस बी, ए में से, अब देखें ये सारा ए है, उसमें से बी को, बी ये वाला इतना बी आ रहा है, इसको निकाल दें तो जो बाकी ए में बचता है, अब देखें ए में ये बच रहा है बाकी, ये देखें है ना, ए का जो बी के साथ कॉमन है वो हम नहीं ले रहे, निकाल रहे हैं। तो जो जाहिर है बाकी बच रहा है ए का, बाकी पार्ट जो उसमें बी में नहीं है वो हम उसको शेड कर देंगे। तो ये लो भाई ये हो गया। और इसी तरह से जब यहाँ आएंगे बी माइनस ए में, तो बी में से ए को निकाल दिया, यानी इतना ये कॉमन एरिया निकल गया, और बी क्योंकि बी पहले है तो बी में जो बाकी चीज़ें बच रही हैं वो उसका आंसर होगा। ये देखें ये इतना, दैट्स इट। तो ये ज़रा ध्यान रखना है, जो सेट पहले है ना उसमें जो बचता है उसको शेड कर देना है हमने। आगे चलें सेकंड में। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। जब भी उसने सबसेट कहना है तो उसने उसके अंदर मौजूद होना है। बड़ा कौन है, ए के बी, बी बड़ा है ना, ए तो उसका सबसेट है, ये याद रखना है। ए को छोटा सर्कल बनाना है, बी को बड़ा बनाना है। देखें बी को बड़ा बनाया है, ए को हमने छोटा बनाया, लेकिन उसके अंदर ही बनाया क्योंकि सबसेट है, ये याद रखना है। इधर भी हमने वही बनाया है। अब वही बात करना तो वही ए माइनस बी और बी माइनस ए है, तो ए में से बी को निकाल दें। तो ए इस सारे में से जब बी निकालना है तो ए बेचारा तो खुद ही बी के अंदर है, तो सारे का सारा ही निकल जाएगा, सारा ही कट जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ए आपका है 1 और 2 और बी सेट है आपके पास 1, 2, 3 एंड 4, तो जब आप सब्ट्रैक्शन कराएंगे ए में से बी को निकालेंगे तो ए के तो बेचारे के सारे एलिमेंट ही कट गए, तो पीछे तो कुछ भी ना बचा बेचारे के पास, तो फिर कुछ भी नहीं, सारे का सारा ही कट जाना है क्योंकि वो बेचारा सारा ही उसके अंदर है। तो फिर यहाँ पे भी कुछ भी शो नहीं करना क्योंकि कुछ है ही नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा, सारे ही कट जाएंगे। तो इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो अब हम कर रहे हैं बी में से ए को माइनस, बी बड़ा था, ये देखें इतना बड़ा है, उसमें से ये हिस्सा ए का निकाल देना है। तो ये छोड़ के बाकी ये जो जितना बच रहा है उसको ये कलर करें, लाइनें लगाएं, जो भी करना है। तो ये वाला इतना एरिया ये हमारा क्या होगा, बी माइनस ए। तीसरा पार्ट जो है वो सेकंड की तरह ही है,
क्योंकि सिर्फ लफ्ज़ों की हेर फेर है, सेटों की हेर फेर है। अब बी को ए का सबसेट बनाना है तो डेफिनेटली ए को बड़ा होना चाहिए, बस ये याद रखना है। तो ए को बड़ा शो करा दें, बी को छोटा शो करा दें, ये साथ बता दें ये यूनिवर्सल सेट है। इधर भी वही बनाएं। अब फिर वही a माइनस बी, ए में से ये इतना b पार्ट निकल गया तो डेफिनेटली a चूँकि बड़ा है तो a में कुछ ना कुछ तो बचना है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, b में से a को निकाल लें, सारे a को निकाल दें तो b बेचारा खुद भी निकल गया। तो इधर भी कोई भी चीज़ हम शेड नहीं करेंगे। सो दैट्स इट, क्योंकि ये थर्ड एग्जैक्टली सेकंड की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट कंडीशंस, अब यहाँ कंडीशंस बनानी है, ठीक है, बताना है कि कैसे क्या हो रहा है। अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी, ए और बी तो सेट्स हैं, उन पे क्या कंडीशन लगे आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि जो हमें ये स्टेटमेंट बताई जा रही है ये सही हो। तो क्या कंडीशन लगे कि ये सही हो, अब ज़रा समझ आ जाएगी। देखें नंबर 1 क्या है, कहता है अगर हमारे पास दो सेट है ना ए और बी, और उनका हम यूनियन लें, यूनियन वही है इकट्ठा करें उनके एलिमेंट्स को, तो आंसर दोबारा ए आ जाए, आंसर दोबारा ए ही आ जाए। तो फिर क्या होना चाहिए, कंडीशन फिर ये होती है कि बी जो है बेचारा वो ए का सबसेट हो। क्योंकि देखे ना, ए अगर ये बड़ा सेट है, बी उसके अंदर मौजूद है, ये बेचारा अंदर वाला बी है, ये ए है, तो अब ए और बी का यूनियन ले, हाँ दोनों को इकट्ठा करें तो ये सारा ही आना है ना। सारे का मतलब क्या है कि ए ही आना है, तो ए तभी आंसर आएगा जब वो बी बेचारा ए के अंदर मौजूद होगा, बी जो है उसका सबसेट होगा, क्योंकि सारे बी के सारे रुकन उसी ए में मौजूद हैं। तो जब आप इकट्ठा करेंगे तो ए का ए ही आना आंसर। तो इसलिए ये कब आंसर आता है, जब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगेन इसके आप इस एग्जाम्पल अगर आप रखना चाहें साथ, समझ आ गई है तो ओके है, स्किप करके आगे चले जाएं, लेकिन नहीं आई तो छोटा सी एग्जाम्पल ले लिया करें हमेशा, क्योंकि ये कंडीशनें इस तरह की होती हैं बास का नहीं समझ आती। अब बी को हम कह रहे हैं ना, आप देखें बी छोटा बनाएं, बी में सिर्फ रखें 1 और 2, और ए में रखें इससे ज़्यादा, जाहिर है 1 2 को भी रखें, और चलें 3 4 भी कर लें। तो अब आप ले हैं इनका यूनियन, ए यूनियन बी करें तो जाहिर है 1 और 2 इधर ही मौजूद है ना, तो वही 1 2 3 4 आएगा। और 1 2 3 4 क्या है, ए सेट, तो ए यूनियन बी देखें ए सेट ही आ रहा है। और यहाँ हमने क्या बनाया है कि बी को ए का सबसेट ही बनाया है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, ये वाली कंडीशन। दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी किया जाए तो आंसर बी आए। अब अगेन वही बात है जो ऊपर बात हुई है कि जब यूनियन ले रहे हैं इनका तो आंसर ए आ रहा है, तो ए को सुपर सेट होना चाहिए, ए को बड़ा सेट होना चाहिए। यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि ए यूनियन बी करें तो आंसर बी आए, तो अब यहाँ बी को सुपर सेट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी सबसेट किसको होना है, ए को। तो हम लिख देंगे इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, उसी को उल्टा देंगे, क्योंकि जो आंसर आ रहा है उसको सुपर सेट होना चाहिए, तो उसको इस तरफ होना चाहिए, ए है ना, तो देखें ए इधर, बी है तो बी इधर, तो बस ठीक है, ये वही लॉजिक है सेम। नंबर 3, ए माइनस बी किया जाए तो आंसर ए आए। अब देखें माइनस क्यों करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट थे एक जैसे जो कट जाते हैं, और जो ए में बाकी बचता है वो आंसर आता है, लेकिन आंसर दोबारा से ए ही आ रहा है, यानी ए जो था वही दोबारा से आ रहा है, तो ए में से तो कुछ भी ना कटा। जब कुछ भी नहीं कटा तो कंडीशन क्या लग रही होगी कि ए और बी में कुछ एक जैसा था ही नहीं जो कटने के काबिल होता। तो यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि इनका जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए तो कुछ कटा नहीं, इसलिए तो आंसर दोबारा ए आ गया। तो आंसर क्या लिखेंगे कि ए का और बी का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या ये कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि ये दोनों ए और बी डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, इसलिए तो दोबारा से आंसर वही आ रहा है। नंबर 4 पे आ जाए, ए और बी का जब इंटरसेक्शन लिया जाए कॉमन तो फिर बी आए आंसर, ठीक है, बी आंसर आए तो बी फिर सबसेट होगा। दोबारा से देखें, ए है ना ये बड़ा और बी उसके अंदर मौजूद है, ऐसे ही है ना, ये ए है और ये बी है, तो बी उसके अंदर ही मौजूद हो तो बी ए का सबसेट होता है, यही बात है ना कि बी जो है वो ए का सबसेट है। लेकिन अब देखें ए और बी का अब यहाँ कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, बी वाला एरिया ही आएगा ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो वो इसी कंडीशन में होता है जब ए जो है सुपर सेट हो, बी उसका सबसेट हो, तभी तो दोनों का कॉमन बी आता है दोबारा से। उस सारे एरिया के अंदर देखें बी मौजूद है तो बी सबसेट है, तो हमें फिर इसकी कंडीशन ये लिखनी है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए।
नंबर 5 में आ जाए। अब ये जो n लिखा जाता है ना, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके अराकीन कितने हैं, रुकन कितने हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। कि A यूनियन B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो उनके अलग-अलग जो नंबर्स हैं, A में कितने एलिमेंट्स हैं, B में कितने एलिमेंट्स हैं, उनके सम के बराबर है। अब वही बात आ गई कि जब यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब फॉर एग्जांपल A सेट के अंदर हैं जी 5 एलिमेंट, है ना। B सेट के अंदर जो है उसके अंदर हैं जी लेट्स सपोज 6 एलिमेंट। तो जब यूनियन लिया जाए A यूनियन B और उसके एलिमेंट्स हो जाए 11, 5 उसके 6 उनके, तो 11 होने की फिर क्या बना कि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं था। क्योंकि आपको पता है जो कॉमन एक एलिमेंट होता है दोनों का वो तो यूनियन में एक ही दफ़ा आता है, तो उससे एलिमेंट्स चीज़ें कम हो जाती हैं। अभी हमने जो एग्जांपल दी थी अभी ज़रा देख लें, क्योंकि ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, थोड़ी माइंड घुमाती हैं लेकिन मज़े का काम है, पहेली टाइप। देखें ये A और B है ना, तो इनका ले यहाँ यूनियन, तो यूनियन लेते हैं तो क्या आता है आंसर 1 2 3 4 ही आता है। तो इसमें तो 2 एलिमेंट्स थे, इसमें 4 एलिमेंट थे, लेकिन जब हमने यूनियन लिया तो उसके एलिमेंट फिर 4 ही आए, यही दोनों, क्योंकि 1 2 तो रिपीट हो रहा है, 1 2 तो एक ही दफ़ा लिखा जाना है, तो इसलिए वो भी 2 आए वो भी 4 आए, वो तभी पॉसिबल है जब वो डिफरेंट हो एक दूसरे से। 1 2 3 4 हो, इधर 5 6 हो, यहाँ पे 5 और 6 हो, तो फिर 2 इसके 4 इसके मिलके 6 हो जाएंगे यूनियन के अंदर। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो ये हम यही बात कर रहे हैं कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है A और B का वो खाली सेट हो, कॉमन कुछ ना हो बीच में, तो ये कंडीशन इस पर लग जाती है। 6 वाला पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन की बात हो रही है, जो कॉमन है, कॉमन लिया जाता है A और B का। कहता है A और B का जो कॉमन लिया जाए और जो आंसर आए उसमें उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों जितने A में हों, तो फिर जाहिर है फिर क्या होगा, A को B का सबसेट होना चाहिए। अगेन वही बात कि जी लो जी ये B बड़ा सेट है, ये A जो है जिसके अंदर छोटा सेट है, तो हम क्या कर रहे हैं उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो A और B का कॉमन क्या आएगा, ये A वाला पार्ट ही आएगा ना। तो A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वही आए दोबारा से, ठीक है ना। तो ये यही वो कह रहा है कि A के एलिमेंट आए दोबारा से, तो फिर ये तभी होगा जब A जो है B का सबसेट बनेगा, क्योंकि वो A वाला एलिमेंट ही सारा पार्ट आ जाएगा ना, आंसर तो वही आना है, तो उसके एलिमेंट्स उसके बराबर हो जाएंगे। नंबर 7 फिर कहता है जी A माइनस B करें तो आंसर A ही आए। अब ये देखें A में से B को निकाला जाए तो आंसर A ही आए, मतलब कुछ भी नहीं निकला, दोबारा से A ही आ गया। तो मतलब ये कि उनमें कॉमन कुछ नहीं था, ये बात हमने ऊपर भी की। तो फिर ज़ाहिर है दोनों का जो कॉमन है, जो इंटरसेक्शन है, वो एम्प्टी सेट होना चाहिए कि कॉमन ही कुछ नहीं था। ठीक हो गया। यहाँ ये भी हम कह सकते हैं, एक तो कंडीशन ये है, दूसरी ये है कि B के अपने के अंदर ही कुछ नहीं है, जिसको माइनस करवाने जा रहे हैं A में से उसके अपने पास ही पल्ले कुछ नहीं है, तो अपने पल्ले ही कुछ नहीं है तो बेचारे ने माइनस क्या होना है, क्योंकि कुछ कॉमन होगा तो माइनस होगा, तो B में ही कुछ ना हो। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो ये दूसरी चीज़ भी साथ लिखनी चाहिए कि ये भी हो सकता है कि B एम्प्टी सेट हो, उसके अंदर एलिमेंट ही कोई ना हो। और आगे चलते हैं 8 वाले पे। अब यहाँ ये कहता है कि अगर हम इंटरसेक्शन लें A और B का तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हों, यानी एलिमेंट उसमें हो ही कोई ना। तो ये कब पॉसिबल है, जब उनमें इंटरसेक्शन ही कोई नहीं है, जब उनमें कोई चीज़ एक जैसी नहीं है। A और B में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, डिसजॉइंट है, ठीक है। उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट हो बनता हो, ठीक है। साथ डिसजॉइंट भी लिख सकते हैं, A और B आर डिसजॉइंट, या उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आता है। IX वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। कि जब उनका कॉमनैलिटी ली जाती है, इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो उसमें उतने ही एलिमेंट हों जितने B में हों। तो मतलब ये कि B बेचारा वो A का ही सबसेट होना चाहिए। अभी मैंने ये करके बताया था कि B उसके अंदर होगा और A जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि जब आप इनका कॉमन लेंगे तो कॉमन तो ये एरिया आएगा ना। तो ये एरिया आने का मतलब क्या है, B, और B के जितने एलिमेंट हैं वही आएंगे जो इसके एलिमेंट हैं, तो बराबर तभी होंगे ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B, वो B के एलिमेंट्स के बराबर कब होगा, जब B जो है उसका सबसेट होगा, क्योंकि B के बराबर ही होने हैं। B इज अ सबसेट ऑफ A, B छोटा हो, उसका पार्ट हो, उसके अंदर से लिया हो। नंबर 10, A यूनियन B और B यूनियन A बराबर है। तो ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि दो सेट्स का जब यूनियन लिया जाता है तो चाहे A पहले रखें चाहे B पहले रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका कम्यूटेटिव लॉ है, तो ये ऑलवेज होल्ड करता है। बस ये लिख दें
क्योंकि ये हमेशा सेम रहता है, चाहे ये पहले रख लें चाहे बी रख लें, तो ये कभी भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक छोटी सी लाइन, इट ऑलवेज होल्ड्स, ये हमेशा सही रहता है, ये बस ओके ये लिख देना। 11 वाले पे आ जाए। 11 वाला ये तो नहीं है, ये मैंने काटा हुआ है, ये चीज़ है नीचे कि ए यूनियन बी किया जाए, ए और बी सेट्स को इकट्ठा किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाए। अब मज़े की बात देखें, ऐसे है ना यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ए उसके अंदर मौजूद है, तो आपको मैंने समझाया था कि जब ये यूनिवर्सल में से ए निकालें तो ये वाला एरिया बनता है। अब ये वाले एरिया को और ए को आप इकट्ठा करें, ए को और ए कंप्लीमेंट को, ये कंप्लीमेंट है ना ए का, u माइनस ए, तो ए कंप्लीमेंट और ए को इकट्ठा करें तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो फिर पूरा यूनिवर्सल सेट तभी होगा कि अगर ए सेट है तो बी उसका कंप्लीमेंट हो, तभी तो फिर पीछे और कोई चीज़ ना हो, ए और बी को इकट्ठा किया जाए तो दोबारा यूनिवर्सल सेट आ जाए। तो अगर ए बी का कंप्लीमेंट हो या बी ए का कंप्लीमेंट हो, ठीक है, दोनों हो सकते हैं पॉसिबल। तो बस ये याद रखना है कि दोबारा आंसर यूनिवर्सल, जब यूनियन लिया जाए दो सेटों का और आंसर यूनिवर्सल आ रहा हो तो अंडरस्टूड बात होती है कि उनमें से एक जो सेट है वो दूसरे का कंप्लीमेंट होता है, क्योंकि कंप्लीमेंट को और उसको इकट्ठा करेंगे तो यूनिवर्सल बनता है। ये भी मैंने बना के दिखाया आपको। और लास्ट वाला पार्ट है इसका कि यूनिवर्सल में से ए किसी सेट को माइनस कराया जाए तो आंसर एम्प्टी आ रहा हो। अब ये कैसे पॉसिबल है कि यूनिवर्सल तो एक बड़ा सेट होता है, उसमें से ए जो है एक छोटा सेट है, तो उसको माइनस करा दें, निकाल दें, तो चलो जी निकाल दिया तो यू में तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, लेकिन वो कह रहा है नहीं कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी सेट आएगा, ऐसे ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी कैसे पॉसिबल है कि ए भी यू के बराबर ही हो जाए, सारे का सारा यू कट जाए, तो फिर ए यू हो तभी पॉसिबल है ना। तो फिर ए जो है बेसिकली यू होगा तो फिर होगा कि वो एम्प्टी बनेगा। तो ए शुड बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल अपने आप में से अपना आप निकालेंगे तो वो सारे का सारा कट जाता है ना, सारे एलिमेंट कट जाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गए, अपने आप में से ही वो निकाल रहे हैं, तो फिर 0 आता है, यानी कि एम्प्टी सेट आ जाता है। तो एम्प्टी तभी आता है जब यू में से आप यू को माइनस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेट यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और अप टू 10 है, ए सेट 2 4 6 8 10, बी सेट जो है 1 2 3 4 5 है और सी 1 3 5 7 9। करना क्या है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कि ये जो नीचे सेट्स बताए जा रहे हैं उनके मेंबर्स आप बताएं। फॉर एग्जांपल पहला है ए का कॉम्प्लीमेंट। अभी बड़ा सिंपल सा छोटे छोटे सवाल हैं क्योंकि ये पहले भी हमने किए हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, u माइनस ए। अब u की जगह सारा u एक पूरा लिख दें, जो उसके अंदर है एलिमेंट सारे लिख दें, माइनस आगे a को लिख दें। अब मैंने आपको समझाया था कि कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो एक जैसी चीज़ें हैं वो कटवा देनी है। देखें यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10, ये सारे इसमें आ रहे हैं, तो मतलब ये होगा कि ये 2 4 6 8 10 यहाँ से कट जाएंगे, इधर होंगे ये 2 4 कट गए, तो जो बाकी रह जाने हैं वो लिखने हैं, जो यूनिवर्सल में जो बाकी बच रहे हैं। तो फिर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 है, उसके बाद 4 कट जाना है ना, तो 5 आएगा, 6 कट जाएगा तो 7 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से करके 1 3 5 7 9 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये मज़े की बात कि ये क्या चीज़ है, ये हमारा सी वाला सेट है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सी सेट के बराबर आया है, वरना ऐसे भी ठीक है। उसने वैसे कहा यही है कि आप उसके एलिमेंट्स लिखें, तो हमने ये एलिमेंट्स लिख दिए। सेकंड में आए बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, वही बच्चों वाला काम है, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू को कंप्लीट लिखें, माइनस आगे बी को लिखें। अब बी के एलिमेंट्स है 1 से लेके 5 तक, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से कट जाएंगे, तो 4 भी होगा 5 भी होगा। अब 5 के बाद क्या बच रहा है, 6 7 8, वो सारे हमने लिख देने हैं, 6 7 8 9 10, तो ये हमारा बी कम्प्लीमेंट हो जाना है। आगे ये सिंपल सा है, ए और बी का यूनियन लेना है, ए को लिख लें, यूनियन बी को लिख लें, तरतीब लगा लें क्योंकि छोटे से तो एलिमेंट्स हैं, और सबको इकट्ठा करके लिख दें। 1 से लेके 5 तक ये हैं, वो आप लिखें पहले, और 5 के बाद यहाँ हमें और क्या मिल रहा है, 6 8 10 मिल रहा है, वो लिख दें। तो तरतीब भी साथ लग जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है।
ए माइनस बी कैसे करते हैं, ज़ाहिर है ए सेट को आपने लिखना है पहले क्योंकि वो पहले है, माइनस फिर आगे बी सेट है वो लिख दें, फिर सब्ट्रैक्शन होगी जो एक जैसे हैं, 2 और 2 कट जाएगा, फिर उसके बाद ये 4 और 4 कट जाएगा। अब बाकी जो बच गया वो लिखना है, किसका, इस वाले का जो पहला है ए सेट, तो 6 8 10 वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी, तो ए को लिखें, इंटरसेक्शन की सिंबल लगाएं और सी को लिख दें। अब जो कॉमन है वो लिखना है, और ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो एक जैसा तो कोई ना हुआ, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। 6 वाला पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ज़ाहिर है ए का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, वही काम, यू के सारे एलिमेंट्स माइनस ए, तो 2 4 6 8 10 कट के बाकी 1 3 5 7 9 रह जाएगा। फिर नीचे आ जाए सी का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस सी, यू लिख लिया माइनस सी लिख लिया, तो 1 3 5 7 9 जाएगा, तो फिर पीछे जो इवन नंबर्स रह गए हैं वो आ जाएंगे, वो लिख लेंगे। अब इनको यूनियन करना है दोनों को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को यूनाइट करना है, यूनियन लिख के दोनों को लिख के बीच में यूनियन, और यूनियन में फिर वही सारे एलिमेंट, क्योंकि तरतीब लगानी है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ से ले रहे हैं एक यहाँ से ले रहे हैं, तो वो सारे वही 1 से लेकर 10 तक आ जाएंगे, और यही हमारा यूनिवर्सल सेट था। ठीक है, तो ये भी हो गया। नंबर 8 जो है, 8 वाले में क्या करना है, ए के कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है सी के साथ। तो ए कम्प्लीमेंट तो हमने ऊपर अभी फाइंड किया ना, कहाँ पे फाइंड किया, ये वाला देखें, ये कॉम्प्लीमेंट निकाला था 1 3 5 7 9, इसको साथ हमने देखे 1 3 5 7 लिख लिया ना, यूनियन लेना है सी के साथ, तो सी के साथ लिख दें उसको। और ये देखें दोनों सेम है, तो सेम है तो फिर इनमें एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं है, तो वही 1 3 5 7 9 दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि आगे तो वो सारा रिपीट हो रहा है, तो वही हमारा सी है सेट। 8 वाला पार्ट यहाँ सिर्फ कह रहा है जी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, वही बात है, कोई मसला नहीं है, सेम फार्मूला हमें यूज़ करना है। अब यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यू को यू में से ही माइनस करा दें, तो यू सारा लिख के माइनस फिर दोबारा, और चूंकि ये सेम एलिमेंट्स हैं तो सारे ही कट जाने हैं, तो बचना कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट हो जाना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। बड़ा सिंपल सा सवाल था। नंबर 5 जो है, यहाँ फिर वेन डायग्राम आ गई है। यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट, यानी जो आंसर आता है वो इक्वल टू द फॉलोइंग, वो आप बनाएं। तो ये इसका सोल्यूशन निकालना है वेन डायग्राम के थ्रू। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ वेन डायग्राम में शो कराना है, और ये मैं पिछले सवाल में बता चुका हूँ, क्योंकि उसका फार्मूला यही है यू माइनस ए। तो आप एक ज़ाहिर है ऐसे रेक्टेंगल यू बनाएंगे, उसमें एक ए सेट को बना देंगे। अब u में से a को निकाल देना, ये सारा u, उसमें से ये पार्ट निकाल दें, तो बाकी जो चीज़ बच जाती है वो आपने इसको ये डैशें लगा के या वैसे कलर करके वो आपने यहाँ इसको बना देना। तो a के अलावा, क्योंकि a ने निकलना है, ठीक है, a निकाल दिया तो बाकी जो एरिया रह गया वो हमारा a कॉम्प्लीमेंट है। तो वेन डायग्राम यही होता है कि शेडेड एरिया हमने शो कराना होता है। नंबर 2 में है ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है। तो दोबारा से यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, सारा रेक्टेंगल फॉर्म में ए को बनाएंगे। अब क्या है कॉमन जो दोनों में है, तो चूंकि ए बेचारा खुद ही यू के अंदर वो पड़ा हुआ है, तो फिर ए के सारे एलिमेंट यू में मौजूद है ना, तो वही ए के एलिमेंट ही सारे जो है उनका इंटरसेक्शन होने हैं। तो फिर ए के अंदर आपने ये ऐसे करके लाइनें लगा देनी है। तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, ए और यूनिवर्सल सेल का इंटरसेक्शन है, जो उनमें कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन है। क्योंकि अब ए अगर नहीं बना हुआ तो ये सारे का सारा यूनिवर्सल है ना, तो ए को आप उसके अंदर ही बना रहे होते हो। तो जब आप अंदर ही बना रहे हो तो ए के सारे अराकीन, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो यू में मौजूद हैं, वही सारे फिर ए के वो इंटरसेक्शन बनेंगे। तो इसलिए हम ए वाले को हम वो उसको डैश लगा देते हैं, शेडेड एरिया बना देते हैं। फिर क्या है, ए का और यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेना है। यूनियन तो सिंपल होता है, सब को इकट्ठा कर देना है। ए को भी शेडेड एरिया बना दें, यू को भी बना दें, यू सारा ही है, ठीक है। तो ये सारा एरिया ही, सारे का सारा ये हमारा शेडेड एरिया बन जाना चाहिए, ठीक है। ये सारा सारे का सारा, क्योंकि यूनियन है ना, इकट्ठा करना है। अब क्या है, ए का यूनियन लेना है एम्प्टी सेट के साथ। तो
ज़ाहिर है यूनिवर्सल सेट तो पहले बनाएंगे ही, ए सेट को भी बनाएंगे। अब एम्प्टी सेट को तो बना नहीं सकते ना, क्योंकि एम्प्टी में तो एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो हम क्या नुक्ता लगाएंगे, ठीक है, लगाने तो सर्कल होते हैं, तो सर्कल में कुछ ना कुछ तो होता है, तो एम्प्टी सेट को यहाँ शो नहीं करा सकते। तो ए को और एम्प्टी सेट को इकट्ठा करेंगे तो ए ही आएगा ना, एम्प्टी में तो है ही कुछ नहीं। तो फिर ये ए वाला सारा एरिया हम कहेंगे कि ये ए और एम्प्टी सेट का यूनिवर्सल यूनियन भी हो सकता है। और पांचवा पार्ट है मज़े का कि एम्प्टी सेट का और दूसरे एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लें। हम मज़े की बात, एम्प्टी में इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं, नथिंगनेस। तो नथिंगनेस को मैंने बताया था कैसे शो कराना है, कुछ भी उसमें हमने शेडेड एरिया नहीं बनाना होता है। और दूसरी मज़े की बात कि यहाँ पे कोई वो ए सेट बी सेट भी मौजूद नहीं है, ठीक है ना, वो तो है ही एम्प्टी, तो एम्प्टी को कहाँ शो कराना है, शो ही नहीं कराना, तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट ही बना के उसको दिखा देना है, और वो ज़ाहिर है पता चल रहा होगा कि एम्प्टी सेट वाला ऑपरेशन हो रहा है, तो एम्प्टी सेट शो ही नहीं होना, तो सिर्फ ये हम ये डिब्बा बना देंगे उसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। 6 में भी दोबारा वेन डायग्राम ही है, लेकिन यहाँ क्या करना है, यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। वो वेरीफाई किसको करना है, ये हमें उसने एक रिलेशन दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमें इनको इक्वल लाना है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी, ये हम पीछे कर चुके हैं, वो हम दोबारा बना देते हैं उसको, ठीक है, कि इफ़ a एंड हाँ सॉरी साथ कंडीशन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमने दो तरह के सेट पढ़े हैं ना, एक डिसजॉइंट और एक ओवरलैपिंग। अक्सर हम आम तौर पे ओवरलैपिंग लेते हैं सेट्स को, क्योंकि वो उनकी मदद से चीज़ों को शो कराना आसान होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ आती हैं। डिसजॉइंट से उस तरह क्लैरिटी नहीं आती, तो इसलिए जब भी ऐसे एग्जांपल लेनी हो तो हम ओवरलैपिंग सेट्स की लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, तो फिर क्या है, फिर देखें ज़ाहिर है हम ऐसे करके बनाएंगे, ए को और बी को चाहे थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे ना उसके ऊपर से, या ए को बी के ऊपर से गुजारेंगे। अब ए माइनस बी शो कराना है, तो ए में से बी को निकाल देना, तो ये जो बी का ये वाला एरिया है ये निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, तो जो ए में बाकी बच रहा है ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। अब ये ए माइनस बी है, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब जो राइट हैंड साइड है वो भी एग्जैक्ट ये शक्ल बने, तो तब वो आंसर बनेगा। अब राइट हैंड साइड क्या है, वो कह रहा है जी ए का इंटरसेक्शन लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है। अब ज़रा बारी बारी हल करेंगे, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। सो देखें पहले बी कॉम्प्लीमेंट हम शो कराएंगे, उसी तरह सारा वो बनाएंगे, ए को और बी को ओवरलैपिंग बनाएंगे। अब चूंकि यू में से सिर्फ बी को निकालना है तभी बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो बी वाला जितना एरिया है वो छोड़ के बाकी सारा हम शेडेड कर देंगे, यू वाला हिस्सा, क्योंकि इतना बी निकल गया, तो ये इसी शेडेड हिस्सा आ गया। अब ये शेडेड हिस्सा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमें ज़हन में रखना है, बी कॉम्प्लीमेंट है ये। अब क्या है, ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब यहीं से देखें, ए तो ये वाला एरिया है ना, ठीक है, तो जो बी कॉम्प्लीमेंट आया है, ये जो जितना शेडेड एरिया है उसका और ए का इंटरसेक्शन जो कॉमन है, तो कॉमन ये वाला एरिया बनेगा। यहाँ से जितनी ए की बाउंड्री है इधर से लेके और ये वाले इधर से इधर को जाएंगे, क्योंकि ये तो बाहर है उससे इतना पार्ट, तो जो ए का ये वाला एरिया है ये हमारा बनेगा ये चीज़, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम लोग ए के उतने एरिया को शेडेड कर देंगे। और मज़े की बात यह है कि ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बनाई है। तो फिर हम यहाँ कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल ही आती हैं, ठीक है ना, उधर से भी वही चीज़ आ रहा है, वही एरिया आ रहा है। तो ये एरिया का ज़रा थोड़ा सा ना लॉजिक हमें जहन में रखनी है, तो फिर दोनों साइडें इक्वल आ जाती है। अब यहाँ ये कह रहा है कि ए माइनस बी कराएं, उस सारे का कॉम्प्लीमेंट लें और उसका फिर इंटरसेक्शन लें बी के साथ, तो वो दोबारा आंसर बी ही आएगा। अब ये इधर तो हाल ही सिर्फ है ही बी ना, इधर तो ऑपरेशन ही कोई नहीं है ना, तो इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बी का हमें पता है बी किधर है, सिर्फ ये साइड हमने हल करानी है। तो इसमें ज़ाहिर है पहले ब्रैकेट, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और ए माइनस बी करते हैं, और ए माइनस बी अभी हमने पीछे किया कि उसमें ज़ाहिर है ए वाले में से बी को निकाल देना है, तो ए का जो बाकी हिस्सा है वो ये आएगा, ये शेडेड एरिया, ठीक है। अब इतने पार्ट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए माइनस बी निकाल दें। अब ये जो शेडेड एरिया इसको निकालना है,
इसके अलावा बाकी सारा एरिया, ये बाहर वाला, ये बी वाला पूरा एरिया और ये बाहर वाला सारा, अब ये सारा हमारा शेडेड हो जाएगा। ये देखें ए वाला इतना पोर्शन हम छोड़ रहे हैं, ये दोबारा देखें इतना, ये जो पहले शेडेड था ये निकाल के बाकी सारा, ये देखें वो निकाल के बाकी सारा, ये अब हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट का, इस शेडेड एरिया का हमने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो ये सारा शेडेड एरिया और ये बी सारे का सारा, मज़े की बात वो शेडेड में ही आ रहा है। तो फिर सारे इसमें से और ये बी में से जो कॉमन है एक जैसा है, तो एक जैसा यही है जो बी वाला एरिया है, तो फिर सारा बी वाला एरिया जो है वो शेडेड हो जाएगा। सो देखें बी वाला सारा एरिया शेडेड कर दिया और एट द एंड यही करना था, और ये बी ही है, ठीक है, वही हमारी राइट हैंड साइड ही है ना, तो हम कह देंगे कि ये हमारी इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। पहले हमें ये लिखना चाहिए क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया है ना, तो हमें पहले लिखना चाहिए ये क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है और वो क्या है, बी, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से करके ये वेन डायग्राम से हम इसे प्रूव कर लेंगे। चलें ये एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.3 करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।